नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद केशव मौर्य का बयान, कहा 172 सीटों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी जीत को दोहराएगी। 2022 में होगा 2017 वाला करिश्मा। बीजेपी ने 3 चरणों के उम्मीदवार फिक्स किए। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में लिया गया फैसला। कल होगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वर्चुअल शामिल हुए पीएम मोदी। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बीजेपी दफ्तर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी सीईसी की बैठक में आज सिर्फ 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बाकी के चरण के उम्मीदवारों पर बाद में मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी के 2 चरणों के लिए 113 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। केशव मौर्य के लिए फाइनल सीट पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सीईसी में 3 में से 1 सीट पर केशव मौर्य के लड़ने पर विचार। कुछ एमएलसी को टिकट देने पर बीजेपी की बैठक में चर्चा। एमएलसी से मंत्री बने कुछ नेताओं को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। बीजेपी और गठबंधन के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। अपना दल एस 10 से 14 और निषाद पार्टी 13 से 17 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। अमित शाह की मौजूदगी में तय हुआ फॉर्मूला। अपना दल एस ने मांगी थी 25 सीटें, निषाद पार्टी ने 30 सीटों की डिमांड की थी। यूपी में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बीजेपी की एक और मीटिंग। आज शाम को अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। निषाद पार्टी को मिली रामपुर की स्वार विधानसभा सीट। आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ेगी निषाद पार्टी। कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ सीट भी निषाद पार्टी के खाते में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर बोले संजय निषाद, यूपी में चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच। हमें टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं। संजय निषाद ने कहा कि पावर चली गई इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी के साथ 15 से 18 सीटों पर सहमति बनी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। पीएम की तस्वीर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। स्वतंत्र देव ने कहा कि मोदी जी के दिल में गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ा बसता है। जिन वर्गों का विपक्ष ने शोषण किया उनको पीएम मोदी ने गले लगाया। यूपी बीजेपी ने एसपी को पढ़ाया ABCD का पाठ। ट्वीट कर साधा निशाना, कहा जनता भूली नहीं हत्या, अपराध, बंदरबाट और भ्रष्टाचार। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। सैनी ने सरकारी बंगला और सुरक्षा छोड़ी। यूपी के विधुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं विनय शाक्य। यूपी में एक और बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दिया। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। कहा मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाऊंगा। बीजेपी छोड़ने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा इन दिनों सियासी सैर का चल रहा है मौसम। चुनाव के वक्त ऐसी चहलकदमी चलती रहती है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे के लिए मांगा टिकट। बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की मांग। जी मीडिया से बातचीत में रीता बहुगुणा ने की बेटे को टिकट देने की वकालत। कहा जिसने जमीन पर काम किया उसे टिकट मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए जारी की पहली लिस्ट। 125 उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में 50 महिलाओं के भी नाम। कांग्रेस ने नोएडा से पंखुड़ी पाठक को बनाया उम्मीदवार। एटा से गुंजन मिश्रा और गोंडा से रमा कश्यप को टिकट। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने न्याय किया अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी।
गठबंधन फॉर्मूला तय होने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशियों की आज पहली लिस्ट 73 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का असदुद्दीन ओवैसी को पत्र, कहा यूपी में जहां जीत पक्की बस वहां चुनाव लड़े एआईएमआईएम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने कहा यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों का हो सकता है बंटवारा, ओवैसी को गठबंधन के विकल्प तलाशने की सलाह। आज दिल्ली से सीधे गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, गोरक्षनाथ मंदिर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी मकर संक्रांति पर करेंगे विशेष पूजा। 16 जनवरी को लखनऊ रवाना होंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीकेयू नेता राकेश टिकैत से मिले संजय राउत। पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। अयोध्या और मथुरा दोनों सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज। मंत्री समेत 5 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर केस। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी की बीजेपी को 2 टूक, कहा 1 से 2 दिनों में यूपी में जेडीयू को दिए जाने वाली सीटों की संख्या बताएं, नहीं तो जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार। शराबबंदी कानून की वजह से बढ़ रहे मुकदमों को लेकर चिंता जताई। मोतिहारी में एयरफोर्स अधिकारी की हत्या के बाद हड़कंप। आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। आक्रोशित लोगों का भड़का गुस्सा। कोलेबिरा मॉब लिंचिंग का कांड में एक्शन। राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी को तलब किया। दोषियों पर जल्द कार्रवाई के आदेश दिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, जनता चुनेगी आपका सीएम उम्मीदवार। केजरीवाल ने कहा पंजाब को एक अच्छे सीएम की जरूरत, जिसके पक्ष में ज्यादा राय उसे बनाएंगे सीएम का उम्मीदवार। केजरीवाल ने कहा पंजाब में हम जीतेंगे 80 से ज्यादा सीटें। मैं सीएम पद की रेस से बाहर हूं। बिहार में 24 घंटे में मिले कुल 6,413 नए केस। 2,802 मरीज हुए स्वस्थ। राजधानी पटना में 2,014 नए केस की पुष्टि। करीब 96% रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना के 4,753 नए केस। रांची से मिले कुल 1,267 नए केस। 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली सरकार की ओर से होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के लिए फ्री योगा क्लास। मरीज ऑनलाइन योगा क्लास लेते नजर आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अस्पतालों में टेली एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं। साथ ही कहा कि लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। कहा फेस लॉक करके घर से बाहर निकलें। WHO का वैक्सीनेशन पर जोर। कहा जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी उनके लिए ओमिक्रॉन खतरनाक। महाराष्ट्र में अभी तक 14 करोड़ वैक्सीनेशन। 90% लोगों ने पहली डोज ली। अररिया में पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियार की खरीद बिक्री करने वाले एक शख्स को भी हिरासत में लिया। भोजपुर जिले में अपराधी बेखौफ। बाइक सवार अपराधियों ने ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र को गोली मारी। औरंगाबाद में ऑटो के धक्के से 2 साल के एक मासूम की मौत। हादसे में 2 अन्य घायल। ओबरा थाना इलाके के बाजार इलाके की घटना। लोहरदगा जिले के सदर थाना इलाके में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में बीसीसीएल के श्रमिकों ने किया हंगामा। प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। कोलेरी कार्यालय का घेराव किया। बोकारो में कारोबारी से 10 लाख की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। तमंचे और चाकू दिखाकर लूटे पैसे। जामताड़ा में अगवा बच्चा सकुशल रिहा। अपराधियों ने घर में घुसकर बच्चे का किया था अपहरण। पुलिस को बदमाशों की तलाश जारी। बांका के बौंसी में आदिवासी समुदाय की 5 दिवसीय सोहराय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने
पूजा अर्चना कर समाज के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन की मनोकामना की। नवादा के किऊल गया रेलखंड पर चातर हॉल्ट के पास रेल ट्रैक पर फंसा ट्रक, ग्रामीणों और ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गोपालगंज जिले के मीरगंज में एक हार्डवेयर दुकान से भारी मात्रा में डुप्लीकेट प्लाईवुड जब्त किया गया। ग्राहकों की शिकायत पर अग्रवाल टिम्बर के संचालक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर सभी चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ा आतंकी हमला करना चाहती है आईएसआई। जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों की घुसपैठ की साजिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान जैश का आतंकी ढेर, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। कुलगाम में आतंकी बाबर भाई मारा गया, पाकिस्तान का रहने वाला था जैश का आतंकी, हथियार भी बरामद। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए कांस्टेबल रोहित शिव का पार्थिव शरीर जम्मू में जगती टाउन उनके घर लाया गया, हर आंख हुई नम। एलएसी के विवाद पर चीन से बात जारी, लेकिन खतरा टला नहीं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, हालात काफी मजबूत। चीन ने 2 साल में भूटान सीमा पर किए 6 जगह कब्जे, 200 से ज्यादा जगह बनाए स्थायी ढांचे। अवैध कब्जों के लिए किया कोरोना महामारी का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में सीजेआई एनवी रमन्ना ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए, परिवार के साथ लिया भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। बिहार में अगले 48 घंटों में और गिरेगा पारा, न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की हो सकती है गिरावट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सूबे के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि। झारखंड में बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी सर्दी, ठंड के चलते घरों में दुबके लोग, बारिश का फसलों पर भी पड़ेगा असर। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। दिल्ली, राजस्थान और एमपी में 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में पहुंचा, पेड़ों और सड़कों से लेकर घरों की छतों पर बर्फ की परत जमी। कड़ाके की सर्दी की वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर की मशहूर डल झील के साथ पानी के ज्यादातर स्रोत जम गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ताजा बर्फबारी, सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, कई जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, दिल्ली में 7 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी, रात में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज हुआ। जोकोविच के वीजा मामले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम की टिप्पणी से इनकार, कहा वीजा पर सरकार की नहीं बदली नीति। रियाद में खेले गए पहले स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल मुकाबले, एल क्लासिको में लगा मैड्रिड का शतक, बार्सिलोना को हराकर दर्ज की 100वीं जीत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी, भारत को बड़ी बढ़त की जरूरत, तीसरे दिन की दूसरी ही गेंद पर आउट हुए पुजारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर दमदार जीत दर्ज की। इंडिया ओपन के सेकंड राउंड में पहुंची साइना नेहवाल, पहले मैच में चेक रिपब्लिक की प्लेयर को हराया। इंडिया ओपन में भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय ने अपना गेम दिखाया, मुकाबला जीतकर इंडियन ओपन के दूसरे दौर में की एंट्री। महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, भारत की अनुभवी गोलकीपर सविता करेगी टीम की अगुवाई। भारत के साथ क्रिकेट खेलने की फिर पहल करेगा पीसीबी, आईसीसी के सामने सीरीज का प्रस्ताव रखेंगे पीसीबी के चीफ रमीज रजा। एशेज में हार का खामियाजा भुगतेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, आईपीएल में खेलने पर लग सकती है रोक। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अभिनेता ताहिर राज भसीन की स्टारर लूप लपेटा का ट्रेलर आउट, फिल्म 4 फरवरी को ओटीटी पर रिलीज होगी। जिम आउटफिट में भांगड़ा करते हुए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने फैंस को दी लोहड़ी की शुभकामनाएं, पंजाबी भाषा में दिया रील को कैप्शन।
केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंचे अभिनेता अजय देवगन 41 दिनों के व्रत के बाद भगवान अयप्पा के दर्शन किए। फिल्म सेल्फी का टीजर रिलीज। फिल्म में एक साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी। अनन्या पांडे को गौरी खान ने दिया खास गिफ्ट। अनन्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की। अमेरिका में भी महंगाई की मार। महंगाई 40 वर्ष के रिकॉर्ड स्तर पर। लगातार तीसरे महीने 7% से कम हुई महंगाई दर। इजराइल के नेगेवेरिस्तान में विवादित जमीन पर वृक्षारोपण के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस इस्तेमाल किया। बुल्गारिया के सोफिया में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। संसद भवन का घेराव किया। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी देश ब्राजील में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद यहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। ब्राजील में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। मिनस गेरेस में बांध टूटने की आशंका। जापान में पांडा को देखने के लिए लगी लॉटरी। टोक्यो के वैनो जू में पैदा हुए हैं जुड़वा पांडा। 500 लोगों को मिला पांडा देखने का मौका। और वक्त है छोटे से ब्रेक का।